अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है वैलेंटाइन के बारे में। वैलेंटाइन क्या है, इसकी हकीकत बताना चाहूँगी, इसकी रियलिटी क्या है, ये सब आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। वैलेंटाइन वैलेंटाइन हम हर साल बड़े शौक़ से मनाते हैं। बहन भाई ये जो बाहर हैं ये फूल लेकर आते हैं, बीवियों को भी कोई देते हैं, बाहर कोई इश्क मशूक़ों को भी दिए जाते हैं। हर जगह है ना बेहयाई वैसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है। वैलेंटाइन का क्या मकासद है, ये क्या है और क्यों है, इसके बारे में बताऊंगी। दुनिया में वैलेंटाइन कब आया, क्यों आया, किसने लाया और इसको इतना ज़्यादा फ़रोख्त क्यों दिया गया, मगरबी ताकतों ने किस वजह से इतना फ़रोख्त दिया है, तो कुछ इस पे मैं नज़रसानी करना चाहूँगी। तो आप देखते रहें, मेरे साथ बने रहिएगा। वैलेंटाइन के बारे में आज कुछ हम जानेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि वैलेंटाइन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं पीछे से, तीसरी सदी से। तीसरी सदी में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए दुनिया से, आपको उठा लिया गया, तो उसके बाद रोमन एम्पायर की बहुत ज़्यादा ताकत थी उस टाइम। रोमन एम्पायर का बड़ा डंका बजता था। तो रोमन एम्पायर में एक दिन मनाया जाता था 15 फरवरी को। लुपस लुपस कालिया का दिन कहा जाता था। लुपस उनका बुत था और लुपस कालिया का दिन कहा जाता था। उस दिन कुछ इस तरह से होता था कि उस दिन है वहाँ का एक बादशाह था, कोलंडा कोलंडा टू के नाम से बादशाह था, जो लुपस कालिया का दिन है। तो लुपस जो बुत था, तो उस दिन 15 फरवरी को कुछ इस तरह मनाता था कि वहाँ के सारी जो कवारी लड़कियाँ होती थी उनका कुरा बनाया जाता था एक डब्बे में डालकर, और एक कवारा लड़का उस कुरे में से नाम निकालता था। जो कुरा निकलता था एक लड़की का, तो एक साल तक अगले साल 15 फरवरी तक उसके साथ गैर ताल्लुकात रखता था। गैर जिस्मानी ताल्लुकात, कोई शादी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ताल्लुकात रखता था एक साल तक। तो ये उनका था और उनको ऐसे लगता था कि ये एक पूजा है और इस पूजा से हमें बहुत ज़्यादा खेती होगी, ज़रख़ेज़ होगी ज़मीन, और कुछ इस तरह से इनको बारिश होगी और बहुत सारे वसाइल होंगे, खुशहाली आएगी। उनका एक जहन था कि ये बुत इनको देगा और इसको बुत को खुश करने के लिए ये सब किया जाता था। तो उस टाइम सिर्फ मुशरिक ही मुशरिक थे हर जगह, कोई भी मुसलमान या अच्छा बंदा नहीं था। तो उनमें से एक बंदा था सेंट वैलेंटाइन के नाम से। रोमन एम्पायर में सेंट वैलेंटाइन के नाम से एक बंदा था जो ईसाई था, जो एक ईसाई बंदा था, और जो लोगों को तरगीब दे रहा था कि शादी करो, शादी करो और ये गलत कारी मत करो। वो लोगों की शादियाँ कराता था और अच्छे से ज़िंदगी जीने के कुछ तरीके बताता था। सेंट वैलेंटाइन का ये तरीक़ेकार था। तो रोमन एम्पायर का जो बादशाह था लूपस लूपस ने कहा कि ना मैं एक बनाता हूँ फ़ौज नई, और दुनिया में फ़तह हम करते हैं। तो जब उसने फ़ौज बनाने के लिए जवानों को इकट्ठा किया तो बहुत ही कम जवान इकट्ठे हुए। तो पता लगा कि ये अब जवान शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है फ़ौज में आने की। तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसने सख्ती से मना कर दिया कि कोई शादी नहीं करेगा। तो जो सेंट वैलेंटाइन था उसने चोरी जवानों की शादी करना शुरू कर दी। तो जब बादशाह को पता लगा तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया इस बात पे। उसने सेंट वैलेंटाइन को दरियाफ्त किया और गिरफ्तार कर लिया और उसे कैद में डाल दिया। तो सेंट वैलेंटाइन जब कैद में था तो वहाँ पर जो बादशाह की बेटी जूलिया थी उसने उसे देखा और उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जूलिया रोज़ाना उसके पास फूल लेकर आती थी, रेड रोज़ लेकर आती थी। इसका पता जब बादशाह को लगा तो बादशाह उसके पास किया, सेंट वैलेंटाइन के पास, और उसे कहा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, या मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, या तुम बुत परस्ती को शुरू कर दो। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको तख्तेदार पे लिटा दिया गया और उसको फांसी दे दी गई। उस फांसी से पहले जो उसने आखिरी अल्फाजात लिखे, उसने लिखा कि तुम्हारा वैलेंटाइन, जूलिया को ये लिखा। वहाँ से ये रस्म वैलेंटाइन शुरू हुई। शुरू में तो इससे बड़े ताज़ियाती तौर पे किया गया कि एक बंदा मरा था एक मोहब्बत में,
12वीं सदी तक यही खामोशी रही और कुछ इस तरह का रहा। तो कुछ मगरबी ताकतों ने इसको बढ़ावा देने के लिए पहले बरतानिया, फिर अमेरिका, फिर सारे जो रोमन एम्पायर है यहाँ पे बात को इसको मोहब्बत का एक नाम दिया गया कि मोहब्बत में वो मर गया था, और इस तरह वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन डे का एक शुरू किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाइयों में क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के अलावा तीसरा बड़ा दिन जो मनाया जाता है वैलेंटाइन, कि मोहब्बतें बांटो और मोहब्बत, इसके बैकग्राउंड बहुत वसी है। मुसलमानों में बेहयाई को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ये वैलेंटाइन मनाया जाता है, और मुसलमानों के अंदर लिबरल लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया। मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको कवरेज दी गई है वैलेंटाइन को, और ये पाकिस्तान में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा फ़रोख्त पा रहा है वैलेंटाइन। ये जैसे चॉकलेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं जिन पे वैलेंटाइन पे बहुत ज़्यादा इसकी फ़रोख्त की जाती है, जो बाहर के मगरबी ममालिक है इसको फ़रोख्त देते हैं, और हमारा मीडिया भी पूरा इसमें शामिल है जो इसको फ़रोख्त देता है, जिससे ये ज्वेलरी है, गिफ्ट्स हैं, और ये जो चॉकलेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिकती हैं और उनको फ़ायदा होता है बाहर के मुल्क वालों को, और इससे वैलेंटाइन को फ़रोख्त देते हैं, बेहयाई को फ़रोख्त देते हैं। उस दिन 14 फरवरी को बोसो किनार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, और लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को प्रपोज़ करते नज़र आते हैं, रेड वाइट सूट्स में रेड रोज़ लेके फिर रहे होते हैं, और फूल भी बहुत महंगे बिकते हैं। सिर्फ बेहयाई को और कमरे बुक किए जाते हैं और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ पैदा किए जाते हैं, नाजायज़ गलत ताल्लुक़ पैदा किए जाते हैं। तो क्या मियाँ बीवी को इस चीज़ों की ज़रूरत है कि मियाँ बीवी के लिए एक ही दिन है मोहब्बत का, इसके अलावा कोई दिन नहीं है? अगर माँ बाप का दिन है तो सिर्फ 14 फरवरी होगा और नहीं होगा। तो ये जो बादशाह था इस दिन और आपको बताइए, फरवरी नाम भी फैबरिया वहाँ रखा गया 15 फरवरी को, फिर इसको फरवरी रखा गया। ये फरवरी नाम भी तभी से है जो फरवरी कहा जाता है, और 14 फरवरी को ये सब मनाया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया। वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन के ये आखिरी अल्फाज से, और उसने जो लोगों की शादियाँ अच्छे तरीके से कराना शुरू की और उसको कत्ल कर दिया गया, और वैलेंटाइन बेहयाई को फ़रोग़ दिया गया कि बेहयाई ही हो, और इन्हीं ही मगरब मुल्क वालों ने बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए वैलेंटाइन मनाना शुरू किया। और हम मुसलमान जो नहीं जानते, इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं रखते, और वो समझते हैं कि वैलेंटाइन मोहब्बत का दिन है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेहयाई को फ़रोग़ देने का दिन है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आपको फैलाना चाहिए कि इसको फ़रोख्त ना मिले, इस चीज़ को, वैलेंटाइन को अवॉइड करना चाहिए। कि अपने माँ बाप को वैलेंटाइन कहना ज़रूरी है, हैप्पी वैलेंटाइन, या उनको क्या उनसे मोहब्बत का इज़हार हम किसी और दिन नहीं कर सकते? क्या उनके लिए फूल नहीं लेके आ सकते, उनकी ज़रूरियात की कोई चीज़ें नहीं ला सकते, उनका ख्याल नहीं कर सकते, उनके पाँव नहीं दबा सकते? उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनको पैसे दें या उनकी खिदमत करें, जिस तरह भी आप उनको खुश कर सकते हैं। ये तो नहीं कहा गया कि 14 फरवरी को ही और वैलेंटाइन कह के ही उनको खुश किया जाएगा, बीवी को, बच्चों को, या ये ज़्यादातर तो ये घरों में तो होता नहीं है, ये बाहर ही होता है। आप ज़्यादा देख ले फिल्मों में, ये बाहर जो लड़के कवारे होते हैं एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, और कमरे बुक किए जाते हैं और गलत कारी की जाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंटाइन को इस तरह फ़रोग़ दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि आपसे वैलेंटाइन का कुछ ज़िक्र करूं और कुछ बताऊं कि ये क्या है, वैलेंटाइन की दर हकीकत क्या है। जैसे सेंट वैलेंटाइन से शुरू हुआ और अब ये इसकी धज्जियां उड़ती हुई वैलेंटाइन, ये वैलेंटाइन एक बेहयाई बन गई है, और बेहयाई से हमें बचना चाहिए और वैलेंटाइन का बाइकआउट करना चाहिए। मैं भी वैलेंटाइन का बाइकआउट करती हूँ, आपको भी ज़रूर वैलेंटाइन का बाइकआउट करते हैं। अगर वैलेंटाइन का बाइकआउट करते हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या वैलेंटाइन का हमें बाइकआउट करना चाहिए। हमारा दीन तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जो भी है कमेंट में आके आप इसका इजहार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।